अब जब नशा अंदर नहीं जाएगा तो हम अपने कैरेक्टर फ्लॉज को ढूंढ पाएंगे ट्रेनिंग में, विद द थेरेपिस्ट, विद द रिहैब प्रोग्राम, मीटिंग्स में बैठ के। अब जब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हम उन पे काम करेंगे, क्योंकि वो हमें हमारा मूड खराब करते हैं। मान लीजिए हमारा कैरेक्टर फ्लॉ रिजेंटमेंट, कि हमने बचपन से लेकर आज तक बातें रखी हुई है, ये जी 20 साल पहले मेरे फादर ने ये किया था, है ना, 15 साल पहले मेरे भाई ने ये कहा था, नशा करके वो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना, ये हुआ था वो हुआ था। ठीक है, अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक हुआ था सच है, ओके, ठीक है, मगर वो एक बार हुआ था, पेशेंट अपने आप को रोज सजा दे जा रहा है। तो अब डिजीज क्या करता है, ये चालाक क्यों है, ये डिजीज उस 10 साल पहले वाली घटना को रोज यूज करता है, क्योंकि पेशेंट के दिमाग को कोई जस्टिफिकेशन चाहिए कि मैं नशा क्यों कर रहा हूं, उसको कोई तो चाहिए ना किस पे ब्लेम करे। तो हमारी पेन को ये डिजीज एक्सप्लॉइट करता है, फायदा उठाता है। इसीलिए अगर हमारा कैरेक्टर फ्लॉ है रिजेंटमेंट, अगर हमारा कैरेक्टर फ्लॉ है डिसऑनेस्टी, और अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे, अगर हम डिसऑनेस्ट हैं, हम अपनी डिसऑनेस्टी पे काम नहीं करें और हमने नशा छोड़ा हुआ है, तो हमारी जो अंदर डिसऑनेस्टी बैठी है, टॉक्सिक शेम बैठी है, वो हमें तंग करेगी, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है जो पूछती है कि, और बताती है कि तू झूठा है, तू डिसऑनेस्ट है। जब वो आवाज़ अंदर से आएगी तो हम बेचैन होंगे, हम परेशान होंगे, हम दुखी होंगे, हमारा मूड खराब होगा। जब हमारा मूड खराब होगा, क्योंकि हमारे पास कोई कोपिंग स्किल नहीं है, हम घूम घुमा के नशे पर ही पहुंचेंगे। इसलिए एब्स्टिनेंस के बाद जो मेन स्टेज आती है वो आती है सोब्राइटी। सोब्राइटी मीन्स आप अपनी कमज़ोरियों पर, कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम कर रहे हो, और जब आप वो करते हो आपके अंदर से वो गंध निकलता है, यू फील बेटर, यू फील लाइटर, यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, और फिर आप रिकवरी में जाते हो। तो जो सोबर नहीं हुआ, एब्स्टिनेंट हुआ, वो रिकवरी में कभी गया ही नहीं। इसलिए जब फैमिली आके कहते हैं हमने तो डिटॉक्स कराया, हमने तो ट्रीटमेंट कराया, फिर रिलैप्स हो गए, नहीं, रिलैप्स का मतलब होता है बीमार पर्सन आया, ठीक हुआ, फिर बीमार हो गया, पर हमारा पेशेंट तो ठीक ही नहीं हुआ कभी, तो फिर रिलैप्स क्या हुआ। इसलिए हमारा जो ठीक का डेफिनेशन है वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो हमें अपनी जड़ पहचाननी है कि अगर मुझे एंजाइटी होती है तो क्यों होती है, क्या ऐसा रीज़न था। दैट इज़ वाई हिस्ट्री ली जाती है, दैट इज़ वाई फैमिली से पूछा जाता है, घर का माहौल पूछा जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू, हम तो साइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे ना इतनी रिसर्च के बाद, कि ये पर्सन ऐसा क्यों करता है। अगर अल्कोहल एक एस्केप रूट है, तो फिर पेशेंट किससे एस्केप करना चाहता है, किस चीज़ से बचना चाहता है, उसी को डील किया जाएगा ना। अगर हमें लोगों के सामने जाने में शर्म आती है, फोबिया होता है, हम फेस नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं फेस कर सकते। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, या जो थेरेपिस्ट होता है, वो बचपन से लेकर आज तक का जो पेशेंट का सफ़र होता है, उसमें से वो चीज़ें, वो लोग और वो इंसिडेंट निकालता है जिसकी वजह से अंदर मूड डिसऑर्डर बैठा है, जिसकी वजह से अंदर टॉक्सिक शेम बैठी है। और क्योंकि ये जीन्स में है, ये कहीं ना कहीं हमारी फैमिली से आया है, जो हमें शुरू में सुनना अच्छा नहीं लगता, बट नोबडी इज सेइंग कि किसी पेरेंट्स ने जानबूझ के अपने बच्चे को बीमार किया। दैट्स नॉट द थिंग। जीन में है तो जीन में है। वो जीन अक्सर एक जनरेशन स्किप कर जाती है। अच्छा, मेरे केस में तो ऐसा नहीं है, यू आर लकी। मेरे फादर साहब क्योंकि ना अल्कोहल
वेट सारी उम्र 64 से 65 नहीं हुआ, तो 63 हुआ, 64 पे रहे हैं, इतने परफेक्ट हेल्थ में। वेरी गुड यू ब्रॉट आउट दिस पॉइंट, क्योंकि जब जीन्स की बात करते हैं तो फैमिली सबसे पहले कहती है अच्छा हमारे घर में तो कोई नशा नहीं करता, हमारे घर में तो कोई ड्रग्स नहीं लेता। तो यहाँ पे हम ब्रेन की बात कर रहे हैं। ब्रेन क्या काम करती है सोचें, तो आपके एडिक्टिव बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं। तो जब जीन्स की बात करी जाती है तो एडिक्टिव बिहेवियर्स की भी बात करी जाती है। मान लीजिए पूरा का पूरा जनरेशन ही जो था पिछले 2-3 वो ग्रैंडियोस थे, बड़े अहंकार लोग थे, दैट इज ऑल्सो एडिक्शन। सो ज़रूरी नहीं होता है कि जीन्स में जब बात करी जाए तो अगर कोई पेशेंट ड्रग करता है तो सारे उसका खानदान ड्रग ही करता था। नो, दैट इज़ नॉट द थिंग। हमारा रहन सहन एडिक्टिव हो सकता है, हमारा बिलीफ सिस्टम एडिक्टिव हो सकता है।